हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 1 क्लास 10 का केमिकल इक्वेशन चैप्टर में से बैलेंसिंग करना सीखेंगे। इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है। फर्स्ट इक्वेशन है स्टीम इज पास्ड ओवर हीटेड आयरन टू फॉर्म मैग्नेटिक ऑक्साइड। स्टीम इज पास्ड ओवर, ठीक है, मैग्नेटिक ऑक्साइड हमारा फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। तो स्टीम का हम ले लेंगे, स्टीम हो गया हमारा H2O, जहाँ से आयरन से हमने स्टीम को पास किया, ठीक है। स्टीम वाटर की फॉर्म हो गई, हमने पास किया तो हमारा क्या बन रहा है, मैग्नेटिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब हम इसे बैलेंस करना सीखेंगे। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि इस इक्वेशन में सबसे बिगेस्ट फॉर्मूला क्या है। तो आई थिंक ये हमारा बिगेस्ट फॉर्मूला Fe3O4, ठीक है। इसको कंसीडर करते हुए हम चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, Fe यहाँ पे लिखेंगे हम LHS और यहाँ लिखेंगे RHS। Fe LHS में कितने एटम है, एक, और RHS में कितने एटम है, 3 एटम है। अब ले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के LHS में 2 एटम है और RHS में भी 2 एटम, तो ये तो बैलेंस है। ओके, अब हम लेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का LHS में 1 एटम है और RHS में 4 एटम है। तो हमने बिगेस्ट फॉर्मूले को कंसीडर किया। बिगेस्ट फॉर्मूले में फिर एटम किसके ज्यादा है, ऑक्सीजन के, तो सबसे पहले हम इसे बैलेंस करेंगे। RHS में 4 है तो हम क्या करेंगे, LHS में 4 बनाएंगे। ओके, 1 × 4 4, तो हमने इसे यहाँ 4 कर दिया। जैसे ही हमने इसे यहाँ 4 किया तो हाइड्रोजन के देखिए कितने एटम हो गए, 4 × 2 = 8। कहाँ, LHS में। भाई LHS में हाइड्रोजन के 8 हो गए। अब बिगर एटम क्या बन गया, अब बिगर एटम बन गया हाइड्रोजन। अब इसको इंटू में 4 करेंगे, RHS का 2 × 4 = 8, हमने यहाँ पे 4 कर दिया। जैसे हमने यहाँ 4 किया तो हाइड्रोजन 4 × 2 = 8 हो गया। अब रह गया हमारा Fe 1 है और उधर 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटू 3 कर दो। इसमें ये बिगेस्ट फॉर्मूला Mg3N2, ठीक है। पहले हम ले लेते हैं LHS और इधर ले लेते हैं RHS। LHS में Mg के 3 एटम है और RHS में 1। अब N नाइट्रोजन के LHS में 2 एटम है और RHS में 1, और हाइड्रोजन के LHS में 2 एटम है और इधर हो गए 2 और +3 5। ध्यान देना, कंसीडर करो H के यहाँ 2 एटम है और यहाँ 3, टोटल हो गए 5। अब आ जाओ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यहाँ 1 एटम है और यहाँ हो गया 2। ओके, क्लियर। अब हमारा बिगेस्ट फॉर्मूला क्या है, Mg3N2। तो Mg को पहले बैलेंस करेंगे, इंटू 3 करेंगे RHS। चलिए RHS पे इंटू 3 किया हमने। जैसे ही RHS में इंटू 3 किया तो ऑक्सीजन के कितने हो गए, 3 और ये 2, 3 × 2 = 6 हो गई। तो ऑक्सीजन के हमारे बन गए यहाँ पे RHS में 6, लीजिए यहाँ पे 6 लिख दिया हमने, ठीक है। और हाइड्रोजन के कितने बन गए, 3 × 2 = 6। हाइड्रोजन के भी यहाँ पे 5 को ऐसे राउंड कर दो, क्योंकि अब हमारे कितने बन गए हैं, 6 बन गए। इस तरह से राउंड अप करो। चलिए अब हमने देखना है N2 को, क्योंकि हमने बिगर कंपाउंड क्या कंसीडर किया है, Mg3N2। अब हमने नाइट्रोजन देखा, यहाँ 2 है LHS में और RHS में 1 है, तो इंटू 2 किया। यहाँ 2 करते ही H 2 × 3 = 6 और 6 12 बन गया। चलिए फिर से इसको राउंड करो और यहाँ 12 लिख दो। अब RHS में हाइड्रोजन के 12 एटम बन चुके हैं। चलिए यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम बाकी चीजों को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ देखा हमने कि H जो है हमारा 12 बन चुका है। अब बड़े एटम को कंसीडर करो कि सबसे ज्यादा एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के। देखो ये बैलेंस हो चुका है, ये बैलेंस हो चुका है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 3 है, तो 12 बिगेस्ट है, इंटू 6 करा LHS। चलिए यहाँ हमने 6 कर दिया। इसके 6 करते ही ऑक्सीजन 6 हो गया और यहाँ कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 × 3 = 6। क्या ये बैलेंस हो गया, यस, ये बैलेंस हो गया। हमें इसे कुछ टच ही नहीं करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन को, ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट इक्वेशन कंसीडर करेंगे। इसमें हमारी बिगर इक्वेशन क्या है, CaNO3 2। तो पहले हम सारे एलिमेंट्स LHS और RHS लिख लेते हैं। LHS में हाइड्रोजन है हमारा 1 और 2, 3। हाइड्रोजन हो गया हमारा 1 और 2, 3, और RHS में हाइड्रोजन है 2। चलिए नाइट्रोजन LHS में 1
और RHS में 2 ऑक्सीजन, LHS में 3 और 2 5 और RHS में 3 to the 6 और 1 7। अब आ जाओ कैल्शियम पे 1 और 1। स्टूडेंट्स वैसे तो हमें बिगर एलिमेंट्स को, बिगर एटम्स को कंसीडर करना होता है, पर कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि हमें स्मॉलर एटम को कंसीडर करना पड़ जाता है। तो देखिए जैसे ये 7 है, अगर मैं इंटू 2 करूँगी 14, पर इसको इंटू 2 करूँगी तो 10, तो ये बैलेंस नहीं हो पा रहा। तो हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, हम ना स्मॉलेस्ट एटम को कंसीडर करेंगे। अब स्मॉलेस्ट एटम हमारा कैल्शियम है, बट ये तो बैलेंस्ड है, तो हम नाइट्रोजन को कंसीडर करेंगे। इंटू 2 किया, हमारा ये 2 हो गया, LHS में 2 करना है हमने। चलिए इंटू 2 किया, इंटू 2 करते ही N कितना हो गया हमारा यहाँ पे 2 और H कितना हो गया, H हमारा 2 और 2 4 हो गया। इसे राउंड अप करो और यहाँ लिख दो 4। अब O कितना हो गया, 2 3 का 6 और 2 8। चलिए आपने जो जो चेंजेस हुई लगाते हुए, जो भी आप आगे जो मॉलिक्यूल्स लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप चेंजेस करते जाओ कि क्या क्या आपका हो रहा है। हमने जब नाइट्रोजन का यहाँ 2 लगाया तो हमने देखा कि हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन जो है LHS में 8 हो गया। अब हमें फिर से स्मॉलेस्ट देखना है। अब स्मॉलेस्ट क्या है, हाइड्रोजन, तो इंटू 2 करो। चलिए इसे हमने 2 किया, RHS में किया तो RHS पे लगा दिया। इसमें 2 लगाते ही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया 3 to the 6 और 2 8। चलिए ऑक्सीजन हो गया 8। चलिए LHS में ऑलरेडी पहली सिचुएशन में ही 8 हो गया था, अब RHS पे 8 हो गया। हमारी इक्वेशन बैलेंस